कीर्ति, चलना आम खाते हैं। अरे नहीं नहीं, पहले इसको धो के लाओ। तुम्हें पता है इन सारे आम और फ्रूट्स में कितने सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं? और ऐसी एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी का ना आईपीओ भी आ रहा है, इंडिया पेस्टिसाइड नाम से। तुम्हें ये आईपीओ के बारे में सब कैसे पता रहता है? सिंपल है, फिनोलॉजी टिकर पे जाओ, आईपीओ सेक्शन में सारे आईपीओस की डिटेल्स मिल जाती है। ओह ग्रेट, तो फिर मैं आज ही पूरी आईपीओ की डिटेल सर्च करता हूँ। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और इसके स्ट्रेंथ, रिस्क, बिजनेस मॉडल, सारी ही चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। इंडिया पेस्टिसाइड्स ये एक एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स है जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल कंपनीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये मेनली दो टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस। इसमें से ये टेक्निकल्स को मैन्युफैक्चर करने में इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। टेक्निकल्स यानी कि हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड ऐसे ही और भी कई सारे प्रोडक्ट्स। ये सारे ही प्रोडक्ट्स एक तरीके की खाद है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जो प्लांट्स को अलग अलग फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं। इवन इनके पोर्टफोलियो में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी शामिल है जिन्हें हम एपीआईज भी कहते हैं, जो कि एक टाइप का ड्रग होता है। इवन फॉर्मुलेशंस में ये सारे ही प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन इनके सारे ही टेक्निकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टिंग पर्पस से बनाए जाते हैं। मोर देन 20 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। और फिस्कल ईयर 2020 के हिसाब से ये एक्सपोर्ट इनके रेवेन्यू का 62.12% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और इनके फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक पर्पस से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें इनके डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं, जिनकी वजह से इनके फॉर्मुलेशंस के क्लाइंट में अच्छे अच्छे लोगों का नाम आता है, जैसे कि सिंजेंटा एशिया पैसिफिक, यूपीएल लिमिटेड एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे। और इन सभी के साथ इनके 10 साल पुराने रिलेशंस हैं। अगर हम इनके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस में वो कुछ इस तरह कमाते हैं। और इस टेबल से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ रेवेन्यू टेक्निकल से आता है, जो कि बाहर मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनके डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। इनके पोर्टफोलियो के प्रोडक्ट सारे ही इन हाउस ही मैन्युफैक्चर होते हैं और इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट में पकड़ बनाए हुए हैं। और तो और इन्हें ये सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इनके मेजर कस्टमर्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जिन्हें बहुत ही चीपर प्राइजेस में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। और इन सारे ही क्लाइंट्स के साथ साथ इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं। इवन इन सारे ही प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें भी कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही कराते हैं। बट ये मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल को इंडिया से ही प्रोक्योर करते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्ट सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट कराए तो करेंसी फ्लक्चुएशन और महंगाई की वजह से इन्हें महंगे में रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता। और तो और इनके पास्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स भी देखें तो वो बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट के कुछ सालों में इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है। इवन इनका नेटवर्थ भी 2018 के कंपैरिजन में 2020 में बढ़ गया है। और आरओई एंड आरओसीई भी कंसिस्टेंट है। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में फोकस करती है, यानी इन्हें हैवी मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी ही चीज़ की ज़रूरत डेली बेसिस पे पड़ती होगी। और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। तो ऐसे में जब भी कोई कंपनी हैवी वर्किंग कल्चर पे होती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट होता है। बट इसके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका अगर हम डेट देखें इक्विटी के हिसाब से तो वो बहुत ही कम है। जैसा कि आप इस टेबल से कंपनी का टोटल डेट एंड टोटल इक्विटी देख सकते हैं। इवन इनका डेट टू इक्विटी रेशियो आइडियल रेशियो यानी कि 1 से बहुत कम है। इवन इनका इब्टा एंड इब्टा मार्जिन भी अच्छा ही है। तो इन सब से कंपनी की पास्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छी ही दिख रही है। बट ऐसी और भी चीज़ें हैं जो कंपनी में देखनी बहुत ज़रूरी है, जो है इसके रिस्क। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि ये कंपनी प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ देने के लिए और उन्हें कई तरीकों के फंगस एंड कीड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करती है। तो इनके सारे ही इंसेक्टिसाइड्स को इंडिया की ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज के फार्मर्स भी अपने क्रॉप्स पे यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये क्रॉप पे यूज़ होने वाली चीज़ है तो इसका क्वालिटी चेक सबसे इम्पॉर्टेंट है।
ये सारे ही केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। तो इन्हें ये सारी ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग सब कुछ क्लियर रखना पड़ता है, जिसमें इनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। इवन अगर हम पर्टिकुलरली टेक्निकल्स के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये मोर देन 20 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है और सारी ही कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए पहले इन्हें कई सारे लॉज एंड अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इनका काफ़ी सारा टाइम चला जाता है और कॉस्ट भी। एक सबसे बड़ा रिस्क ये भी है कि क्योंकि ये एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में है जो कि सीजनली परफॉर्म करती है और पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से बहुत जल्दी अफेक्ट होता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या ड्रॉट। इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है वॉल्यूम ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड। मतलब कि फार्मर्स जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतने ही ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ताकि उन क्रॉप्स को कीड़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। बट ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में फार्मर्स आज भी क्रॉप ग्रोइंग में बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हैं, जो बहुत ईजीली किसी भी क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो सके। तो ऐसे में अगर फ्लड्स, अर्थक्वेक या किसी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर क्रॉप ग्रो नहीं हुए तो इनके इंसेक्टिसाइड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब जैसा कि हमने पहले बात किया कि इनके अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ इनके अच्छे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। बट यहाँ एक रिस्क ये आ जाता है कि इनके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनको वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं और सारे ही इनके रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक ने भी इनसे प्रोडक्ट लेने से बंद कर दिया तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। इवन क्योंकि ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है जहाँ ये कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने के लिए काफ़ी सारी लेबोरेटरी रिसर्च करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका एक मेजर एक्सपेंस R&D में जाता है। और जैसे जैसे इस फील्ड में इनोवेशंस होंगे वैसे वैसे इनका R&D एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं, इनका R&D एक्सपेंडिचर 2018 से 2020 तक बढ़ा ही है। इसके अलावा इनका जो बिजनेस है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो हो सकता है कि कई बार डे टू डे वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए इनके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल ही ना हो। सबसे ज़्यादा इन्हें रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश्ड गुड बनाने के बीच में जो टाइम होता है उसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्रीज बना सके और सही टाइम पे अपने क्लाइंट्स को सप्लाई कर सके। इवन इनके IPO लाने का भी मेन रीज़न यही है कि वो अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी। अब अगर बात की जाए इनके पीयर्स की, तो इनके पीयर्स भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि UPL लिमिटेड, रैलिस इंडिया, सुमितोमो केमिकल्स, भारत रसायन, धानुका एग्रीटेक, PI इंडस्ट्रीज। तो अगर हम इन सभी की इनकम्स एंड PE को इंडिया पेस्टिसाइड से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि टोटल इनकम के मामले में सबसे ज़्यादा UPL लिमिटेड अर्न करती है, वहीं भारत रसायन का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है। अगर हम इन सब का PE देखें तो इंडिया पेस्टिसाइड्स का PE आता है 24 टाइम्स और इसके बाकी के पीयर्स का PE भी इसी के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि ये रीजनेबली प्राइस्ड है। इवन अगर हम इस इंडस्ट्री के सारे ही प्लेयर्स के नेट प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट UPL का है। वहीं देखा जाए तो इंडियन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इंडिया का क्रॉप प्रोटेक्शन एक्सपोर्ट्स में 2015 से 2019 तक 9% का CAGR ग्रोथ हुआ है। 2018 के डेटा के हिसाब से इंडिया पेस्टिसाइड्स एक्सपोर्ट के वॉल्यूम में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में से एक है और अभी चाइना मार्केट लीडर है विद 27% मार्केट शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट, फॉलोड बाय जर्मनी विद 8.3% एंड इंडिया विद 8%। तो चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर एंड पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स की डिमांड तो मार्केट में हमेशा रहेगी। ऐसे में अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका ग्रे मार्केट पे प्रीमियम है अप्रॉक्स 100 रुपीज़। अब आते हैं IPO की बेसिक डिटेल्स पे। IPO आ रहा है 23 जून को और ख़त्म होगा 25 जून को। इसका प्राइस बैंड है 290 रुपीज़ से 296 रुपीज़ और लिस्टिंग डेट है 5 जुलाई। आई होप आपको आज की हमारी ये IPO की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।